क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपके एबीसी समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसमें ए कोण क्या है आपके 90 डिग्री। इसमें दे रखा है ए का मान 25, या केवल ए लिखा हुआ है। जब केवल ए लिखा हुआ उसका मतलब क्या होता है, ए के सामने वाली भुजा। ये दे रखा है आपके 25। बी का मतलब होता है बी के सामने वाली भुजा, ये दे रखी है 7। और आपके पास देखो ये दे रखा है कर्ण दे रखा है, ये आपके लंब दे रखा है, लेकिन आधार दिया हुआ नहीं। पहले क्या करेंगे, हम याद करेंगे। तिरछी भुजा के लिए करते हैं जोड़, अन्य के लिए करते हैं बाकी करेंगे। कैसे करेंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। अगर मुझे AB स्क्वायर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा आपके 7 का स्क्वायर। 25 में 25 कितना होता है आपके 625, 7 ये है AB स्क्वायर बराबर घटाओ, तो घटाओ कितना आएगा आपके, ये आएगा 576। स्क्वायर हट गया तो इधर क्या लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा। कितना होता है बताओ, 576 स्क्वायर रूट कितना होता है 24। कितना होता है 24 होता है। तो आपके पास ये भुजा भी आपके पास आ गई। अब इसने कहा बी को और सी को दोनों को आपके सभी त्रिकोण में क्या करना है, ज्ञात करने हैं। क्योंकि जो 90 डिग्री में होता है उसके नहीं पूछते, तो 90 डिग्री के अलावा मतलब बी और सी है, या बी 90 डिग्री है तो इसमें देखो बी ए और सी पूछा है। जो आपके दिया हुआ 90 डिग्री वो नहीं पूछते हैं, इसके ये दोनों क्या करेंगे, इसके दो भाग बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे यही त्रिभुज बनाना है और तीनों नाप लिखने हैं। ये है 90 डिग्री, क्या नाम है ए बी और सी। इसमें त्रिभुज वही बनाएंगे हम। ये आ जाएगा ए बी और ये क्या हो गया सी हो गया। अब इसमें देखो आपके मैंने बताया था बीसी भुजा कितनी है 27, फिर 25 और ये कितना है 7 और ये कितना है 24। वही 7 है 24 है और 25 है, और यहाँ आ गया 90 डिग्री कोण। पहले बी का पूछा है तो बी को क्या मानेंगे, यहाँ पर थीटा मानेंगे। और अगर सी को कहे तो सी को थीटा मानना। और थीटा है पास में, जहाँ थीटा के पास हो तो होता है वो आधार, और थीटा के सामने लंब। और ये तिरछी भुजा फिक्स है, ये कर्ण में भी चेंज नहीं होगा आपके। तो ये भी हो जाएगा आपके कर्ण, ये आ जाएगा आपके ये देखो थीटा के सामने लंब और थीटा के पास होता है आपके आधार। बस आपके आधार और ये दोनों चेंज होंगे, कर्ण में कभी आपके चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर आपको ज्ञात करना है, सारे ज्ञात करने, सारे मतलब साइन थीटा कोस थीटा, देखो साइन किस क्या का है, बी का है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन बी कोस बी टेन बी कॉट बी सेक बी और क्या आ जाएगा आपके कोसेक बी। अब इसमें देखो आपके ये वो मैंने बताई थी सारणी आपको, लाल बट्टा कक्का, ऐसे आपको ध्यान देना है। ये तो है साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। कितना हो जाएगा आपके लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, यानी कि उल्टे आधार बटा लंब और कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब। अब देखो सबसे पहले लंब बटा कर्ण, इसके हिसाब से लंब और कर्ण क्या है 7 और 25, तो ये उत्तर आ जाएगा 7 बटा 25। ये आ गया साइन का मान। अब है आपके कॉस आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24 और कितना हो गया 25, ये होता है 24 बटा 25। अगले में क्या आ जाएगा आपके लंब बटा आधार 7 और आधार कितना है 24, तो आ जाएगा 7 बटा 24। फिर है कॉट, कॉट का मान क्या है आधार बटा लंब, मतलब 24 बटा 7, ये आ जाएगा 24 बटा 7। अब आप क्या करना है कॉस 25 बटा 24, कितना हो जाएगा आपके 25 कर्ण बटा आधार 25 बटा 24 और लास्ट दे रखा है आपके कर्ण बटा लंब, मतलब कि 25 बटा 7। अब इसमें भी आपको वही ज्ञात करना है साइन। अब फर्क क्या है, नाम क्या आएगा बताओ, साइन क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, या बी लिखा या क्या आ जाएगा साइन सी कोस सी टेन सी कॉट सी
और कोड के बाद क्या आता है sec c और साथ में cosec c। अब फर्क क्या है बताओ दोनों में, बी और सी में फर्क क्या आएगा, केवल लंब आधार का नंबर चेंज होगा। मतलब जहाँ आधार 24 लिखा था वहाँ 7 लिख देंगे, जहाँ 7 लिखा वहाँ पर 24 लिख देंगे। 25 में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे यहाँ दे रखा है 7 तो 7 क्या आ जाएगा 24 और 24 के स्थान में क्या आ जाएगा 7। कर्ण तो चेंज होगा नहीं, लंब आधार चेंज हो गए आपके। पहले आधार था 24 अब आधार हो गया आपके 7। पहले लंब था 7 अब लंब कितना हो गया 24, बस 7 की जगह 24 और 24 की जगह 7। ये आ जाएगा कितना 7 24 दिया हुआ है, क्या लिखेंगे बताओ 24/7 लिख देंगे। या इसके अलावा ध्यान दो, ये दे देगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब 24/7। अब यहाँ पर उल्टा 7/24 फिर 24 आएगा, क्या रहेगा कितना 25/24 क्या हो जाएगा आपके 25/7 होगा। और यहाँ क्या आएगा 25/24, 24 के स्थान पर 7, 7 के स्थान पर 24, केवल सी चेंज होगी, बाकी का आपको नियम आ गया समझ में, सवाल आएंगे समझ में। अब ऐसा एक और तो यहाँ भी दिया हुआ है, इसमें देखो आपके इस त्रिभुज में आपके कोण भी कितना है आपके 90 डिग्री का, जिसके अंदर ए का मान कितना है आपके 12, तो ए के सामने भुजा कितनी हो जाएगी आपके 12 और बी का मान दे रखा 13, तो बी के सामने वाली भुजा ये वाली कितनी होगी आपके 13। लेकिन ए बी भुजा नहीं दी हुई, ए बी क्या मान लो लंब मान लो, ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ऐसे मान लो। अब देखो ये तो हो गया 13 का स्क्वायर और ये हो गया है आपके 12 का स्क्वायर। 13 कितना होता है 169 माइनस कितना होता है आपके 144। देखो लंब कितना दे रखा है, ए बी भुजा याद कर रहे हैं ये वाला, यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर 13 × 13 169, 12 × 12 44, घटाओ तो कितना होता है 25। ये तो हो गया ए बी स्क्वायर, स्क्वायर हट गया तो इधर लग जाएगा आपके अंडर रूट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा आपके 5। यहाँ भी ऐसे यहाँ कितने भाग करने हैं, इसके 2 भाग करने हैं, जिसके अंदर त्रिभुज वही बनाएंगे कौन सा है जिसमें एक कोण क्या है आपके बी 90 डिग्री इस बार, ये आ गया ए, ये आ गया सी। वापस वही त्रिभुज बनाना है आपको, ये तभी बनाना है त्रिभुज अलग अलग जब आपसे ए भी पूछ ले और सी भी पूछ ले, या एक ही सवाल में ए का भी नाम हो सी का नाम भी हो। अगर ए और सी का नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं, ना तो ये बनाना है ना ये बनाना, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। कैसे बताओ इस सवाल में, देखो आपके यहाँ 90 डिग्री कौन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें देखो आपके क्या नाम है, कितने कितने दे रखा है 5 13 12, ये भी हो जाएगा 5 12 और 13, तो ये हो जाएगा आपके, ये तो है लंब, ये है आधार और ये हो जाएगा आपके कर्ण। कब जब यहाँ थीटा हो तो, और अगर थीटा अगर यहाँ आ जाए तो ये हो जाएगा आधार, थीटा के सामने लंब और ये हो जाएगा आपके कर्ण। जहाँ थीटा पास में आधार हो जाएगा तो थीटा यहाँ याद हो जाएगा, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब आपको इसमें देखो ए के और सी के सभी त्रिकोण के अनुपात ज्ञात करें, ए और सी के, तो हमें ज्ञात करना है साइन ए। साइन ए का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब दे रखा है 5 और कर्ण दे रखा है 13। फिर है कॉस ए, कॉस ए कब आता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना दे रखा है आपके 12/13। फिर है आपके टेन ए, टेन में क्या आता है आपके लंब बटा आधार, लंब कितना दे रखा है 5, आधार कितना दे रखा है 12। अब बाकी के मान से उल्टे, जैसे अगर मान लो कोड ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करना है और कोसेक ज्ञात करना है, ये क्या होता है आधार बटा लंब और कर्ण बटा आधार। बार बार लिखोगे तो सब याद भी हो जाएंगे, नहीं भी याद करो तो ये टेबल से याद कर लेंगे। अब इसमें सब उल्टा यानी कि 12/5, फिर 13/12 और फिर आपके 13/5। अब आपको याद करना है वापस साइन, लेकिन इस बार सी मानकर, साइन कॉस टेन कोट सेक और कोसेक। फर्क क्या है, ये और ये एक ही है, फर्क क्या आएगा लंब के लिए आधार, आधार लंब आ जाएगा। देखो 5 और 12 का स्थान चेंज हो जाएगा,
जहाँ 5 आ रहा है वहां क्या आएगा आपके 12, और जहाँ 12 आ रहा है वहां कितना आएगा 5, लेकिन 13 चेंज नहीं होगा। तो 5 की जगह 12, 12 की जगह 5, 5 की जगह 12 और 12 के स्थान पर 5। यहाँ भी 13/5 और 13/12, जहाँ 12 हुआ 5, जहाँ 5 हुआ 12 चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये वाला, इसमें केवल ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए केवल एक ही कोण हो तो चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा देखो, ध्यान दो कैसे देखो, tan a सवाल में दे रखा है आपके √2 - 1 बटा, अब कितना ये हो जाएगा, कुछ नहीं दिया भाग में तो 1 मान लो। अब tan कब आता है, मैंने बताया था sin cos tan कब आता है, जब दिया हुआ हो लंब और आधार। तो ये है लंब और ये क्या है आधार। लंब आधार आगे क्या नहीं है, अंदर कर्ण नहीं है, तो कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, जोड़कर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है, a का होल स्क्वायर प्लस √2 - a का होल स्क्वायर। ये तो हो गया आधार का स्क्वायर और ये हो गया है लंब का स्क्वायर। अब देखो a का मान तो एक ही रहेगा, और उसके लिए क्या लगेगा, इसको लगेगा कौन सा, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab प्लस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या का होल स्क्वायर -2 इंटू पहली संख्या इंटू पहले कितनी 1 है, 1 इंटू दूसरी संख्या कितनी है, पहले कितनी √2 है, ये वाला करना है, ये वाला कर रहे हैं √2 इंटू 1 प्लस a का होल स्क्वायर। ये संख्या थी उसको से लिख दिया a² - 2ab प्लस क्या हो गया आपके b²। अब ये तो एक अलग है, इसका उत्तर तो ये लिखा हुआ है और इसका उत्तर ये वाला पूरा कंप्लीट। ये तो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर हट गया तो √ भी हट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके 2 माइनस कितना आ गया 2 √2 प्लस 1, 2 और 1 3 और 1 कितने हो गए आपके 4 - 2 √2। आप चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो ऐसे रहने तो भी चलेगा, 2 कॉमन लो चाहे ले लो। ये क्या आ गया बताओ, आपके कर्ण का स्क्वायर आया, क्या है कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग जाएगा आपके √ लग जाएगा, 4 - 2 √2 स्क्वायर हट गया तो √ लग जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है sin a का भी मान ज्ञात करना है और cos a का भी ज्ञात करना है। पहले ज्ञात करेंगे sin a, जिसका मान आया स्क्वायर हट गया √ लग गया, यहाँ भी √ है और भी √ दे रखा है। पहला काम है आपके sin a, बताओ sin a का मान कितना होता है, sin a कब लिखते हैं बताओ, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आपके लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रहा बताओ, लंब कितना है √2 - 1 और कर्ण कितना बताओ, कर्ण हमने अभी ज्ञात किया कितना है √4 - 2 √2। अब है आपके cos a, cos का मान क्या है आधार बटा कर्ण, आधार कितना बताओ 1 और कर्ण कितना हमने अभी ज्ञात किया कितना है 4 - 2 √2। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा आपके 1/2 √2 उत्तर आना चाहिए। दोनों को गुणा करने पर तो लिखेंगे देखो sin a इंटू क्या हो जाएगा आपके cos a का मान क्या होगा √2 - 1 बटा कितना देर का है आपके √4 - 2 √2। इसको गुणा करना है किससे 1 बटा √ कितना है 4 - 2 √2, इन दोनों को गुणा करना, तो गुणा करो, इसको 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं आएगा, कितना आएगा आपके √2 - 1। इसको गुणा करेंगे क्या होगा ऊपर वाला √ आपके हट जाएगा, गुणा करेंगे होता है √ हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके 4 - 2 √2, ये हो जाएगा गुणा करते। अब क्या करेंगे बताओ, इसका करेंगे हर का परिमेय, जैसे गुणा करते हैं ऐसा नहीं होता है, √2 को गुणा किया √2 से क्या लिखते हैं केवल 2 ही लिखते हैं और √3 का हटा देते हैं, तो यहाँ दोनों गुणा करेंगे क्या ऊपर वाला √ हट जाएगा और दोनों की जगह एक संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ तो अलग अलग थी संख्या, सेम संख्या थी, यहाँ पर हमने क्या लिखा केवल 2 लिखा, मतलब जो √ के अंदर है सारा लिख देंगे, ये √ के अंदर वाला ऊपर वाला √ हटा है आपको, ये √ अभी भी है आपको। अब क्या करेंगे हम हर का परिमेयकरण, जो हमने दूसरे चैप्टर तीसरा था, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ दे रखी है माइनस वाली, हम क्या लेंगे प्लस वाली संख्या लेंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे किससे देखो
ये जो संख्या है इस संख्याओं को गुणा करेंगे अंश और हर 4 प्लस 2 अंडर 2 बटा 4 प्लस 2 अंडर 2 से गुणा करेंगे। तो गुणा करो, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। तो जब गुणा करने पर क्या आएगा आपके, इसको गुणा करो पहले 4 से, तो कितना आएगा बताओ? गुणा करेंगे 4 कितना आएगा? पहले अंडर 2 गुणा करना है, अंडर 2 को गुणा करना है 4 प्लस 2 अंडर 2 से, फिर माइनस के 1 को भी गुणा करना है 4 प्लस 2 अंडर 2 से, बटा क्या आ जाएगा आपके? इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक बार संख्या माइनस में और एक बार किसमें है आपके? प्लस में। तो नियम क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 का भी होल स्क्वायर और 2 अंडर 2 का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बीच में कौन सा आएगा आपके? माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ गुणा करो, कितना होता है? 4 अंडर 2 प्लस इसको इससे गुणा करो, क्या होगा बताओ? 2। देखो इन दोनों से गुणा करते तो क्या बनता है? 2 बनता है, और यहाँ 2 और है, कितना हो गया? 4। तो ये हो गया आपके 4 माइनस। अब एक को गुणा करने का मतलब ही नहीं कि 3 चेंज होगा आपके। 4 एकम 4 और प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा आपके? 2 अंडर 2 बटा, अब बताओ 4 कितना हो जाएगा? 16 माइनस। अब 2 अंडर 2 करेंगे क्या? तो अंडर 2 का क्या होगा? 2 और 2 का क्या बन जाएगा? 4। स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर 2 का तो हो जाएगा 2 और 4 कितना हो जाएगा? 2 का कितना हो जाएगा? 4 में कितना हो गया आपके? 8। अब देखो आपके ये 4 माइनस का और ये 4 किसका है? प्लस का। ये हो गया आपके कैंसिल। अब यहाँ कितना बचा है? देखो 4 में देखो 4 अंडर 2 तो प्लस का है और एक किसका है आपके? 4 बार तो प्लस में और 2 बार किसमें? माइनस में। तो 4 में से 2 गया, 2 अंडर 2 बटा कितना आ गया आपके? 8 आ गया। अब क्या करेंगे? 2 का भाग इसमें 8 का 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? इसमें आपके 4 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ? अंडर 2 बटा 4। यही हुआ। अब ये और ये तो सेम ही, फर्क कैसे? देखो अब यहाँ 4 है, 4 का मतलब क्या होता है? ऐसे 1 2 3 और 4। बताओ इस पे इसमें कोई फर्क है क्या? कैसे? अगर मैं इसका जोड़ा बनाऊं, इसका जोड़ा कितना बनेगा? 2। इसका जोड़ा कितना बनेगा? 2। और दोनों आपके 2 2 मिलकर क्या बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। यहाँ देखो अंदर क्या लिखा हुआ, तो ऐसे लिख दो पहले। आप तो ऐसे लिख दो, अंडर का क्या बना दो? इसे 16 बना दो। अब अंडर 2 तो है ही ऊपर, अब यहाँ कितने हो जाएंगे आपके? 16 कितना होता है? 1 2 3 और 4। अब 1 अंडर 2 से 1 अंडर 2 कट जाएगा। अब ऊपर कितना बचा बताओ? 1। ऊपर कितना बचा? 1 बचा। और यहाँ कितने बचे बताओ? एक जोड़ा जो मिल रहा है वो तो आ जाएगा बाहर। तो ये जोड़ा बन रहा है एक, ये जो जोड़ा बन रहा है वो तो आ गया बाहर, और जो जोड़ा नहीं बन रहा है वो रह गया आपके अंदर ही रह गया। तो ये हो जाएगा आपके 1 बटा 2 अंडर 2। बस इतना भारी क्वेश्चन आता नहीं, तो सीखना है आपको तो सीख सकते हो।